तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज है 16 जून और 16 जून प्रभात खबर मेरे पास रांची सिटी का प्रभात खबर है और उसमें पेज नंबर 9 में, ठीक है, पेज नंबर 9 में आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी अपडेट दी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अपडेट कुछ ऐसा है कि ध्यान से देखो, मेरे पीछे देख सकते हो क्या लिखा है कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाया था, उसी तरह से जैक बोर्ड ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाया है और इस पे यह भी बताया गया है कि इस सप्ताह आप लोगों का कुछ होने वाला है ना। तो क्या होने वाला है मैं सब चीज बताता हूं, पढ़ता हूं, समझाता हूं, तो मेरे साथ साथ सुनना, समझना और इस वीडियो को अंत तक देखना। तो और एक बात, कंपटीशन का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। जीके जीएस रीजनिंग मैंने शुरू कर दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल से जाके जुड़ जाना। आप लोगों को डेली पढ़ा रहा हूं मैं और क्लासेस शुरू हो चुका है। 5000 विद्यार्थी अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप भी लेट मत कीजिए, जा करके फ्री में जुड़ जाओ। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देखो मेरे कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। आगे इस पे क्या बताया गया है मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। कमेटी में 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, ठीक है, 2 शिक्षक एवं 1 जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस कमेटी में कौन कौन शामिल रहेगा? 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, 2 शिक्षक रहेंगे और जैक का 1 प्रतिनिधि रहेगा। आगे इस पे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ध्यान देना कि कमेटी में यही रहेंगे। मैंने पहले बता दिया कि 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और 2 शिक्षक और 1 रहेंगे जैक के प्रतिनिधि। आगे बताया गया कि शामिल होंगे। यह कमेटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से करेगी। यह जो कमेटी है ये क्या करेगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अनुशंसा करेगा कि मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सलाह देगा। ठीक है, आगे बताया गया, ध्यान देना क्या लिखा है कि कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगा। यह कमेटी जो भी डिसीजन लेगी उसी कमेटी की अनुशंसा पर जैक जो है यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर के अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन रिजल्ट प्रकाशित कब होगा? जब रिजल्ट तय होगा तब ना, कि मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है। आगे ध्यान देना, आगे लिखा है दोस्तों, देखिए, जैक द्वारा इस सप्ताह अंत तक परीक्षार्थियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। इसी वीक जो है ये सारा काम जो है जैक का जो मूल्यांकन का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया, ध्यान देना, मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। और उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय किया है। ये तो हम आप लोगों को शुरू से बता रहे हैं। आगे ध्यान देना, मेन चीज यहाँ पर देखो, जिलों ने जैक को भेजा सुझाव। हम आपको पहले बताए थे कि जैक ने मांगा था, डीओज के साथ मीटिंग किया था कि सभी जो डीओज हैं वो अपना अपना विचार दें, ठीक है, अपना अपना मंतव्य दें, अपने अपने ओपिनियन दें। तो जिलों ने क्या सुझाव दिया है देखो, रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा विभिन्न जिलों से सुझाव मांगा गया था और जिलों को 14 जून तक अपना सुझाव देने को कहा गया था। अधिकतर जिलों द्वारा सुझाव भेजा गया है। जिलों द्वारा भेजे गए सुझाव को कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। इस पे क्या सुझाव भेजा ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी सुझाव जिलों ने दिया है उस बात को, उस प्रस्ताव को उस कमेटी में रखा जाएगा, उस कमेटी में उसकी बातचीत की जाएगी। आगे ध्यान देना भाई, इसमें आगे बताया गया है कि इस सप्ताह जैक शिक्षा विभाग को जांच सौंप देगा परीक्षार्थियों के मूल्यांकन का फॉर्मूला। कमेटी में 2 शिक्षक भी। तो यही चीज है कि इसी वीक जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि जैक का जो प्रमोशन फार्मूला, रिजल्ट फार्मूला, मूल्यांकन फार्मूला, जो कहो सब एक ही है। ठीक है, तो ये तय हो जाएगा इसी वीक और उस पे 2 टीचर भी। ऐसा मत समझना कि सिर्फ जैक वाला डिसाइड कर रहा है, सिर्फ क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक कर रहा है। उसमें 2 टीचर भी है ना, एक जैक का प्रतिनिधि है और 2 क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक है, ताकि ऐसा कोई ना कह सके कि टीचर का कुछ सुना ही नहीं, है ना। तो बात ऐसा है। तो इस पे आगे बताया गया कि अतिरिक्त विषय पर भी होगा निर्णय। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब जैसे संथाली, संस्कृत लेते हैं ना 10th में, एडिशनल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, एडिशनल सब्जेक्ट। आगे इस पे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में
अतिरिक्त विषय के मूल्यांकन को लेकर भी कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा। ठीक है, कमेटी निर्णय लेगी कि एडिशनल सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट का फंडा ही कुछ अलग है। आगे ध्यान देना कि मैट्रिक इंटर में 6 विषय की परीक्षा का प्रावधान है, जबकि कक्षा 9 व कक्षा 11 में 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। 11th और 9th में 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है, लेकिन 10th में होता है एक एडिशनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त विषय, है ना। तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा, एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो इसके बारे में भी कमेटी डिसाइड करेगी। आगे ध्यान देना, लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के रिजल्ट का मुख्य आधार उनके कक्षा 9 व 11वीं के रिजल्ट को बनाया जाएगा। इस पर स्पष्ट बताया गया है कि 9th और 11th विल बी योर बेस फॉर योर मेन रिजल्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देख सकते हैं कि रोस्टर के आधार पर स्कूल आएंगे शिक्षक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब शिक्षक स्कूल आएंगे, स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो सब के बारे में अपडेट दिया है। हम बात करेंगे मेनली रिजल्ट के बारे में, हमारे लिए क्या अपडेट था। तो यहाँ पर ये पारा शिक्षक के मानदेय का भुगतान, ये सब पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और बस इस पर इतना लिखा है कि जैसा CBSE ने 13 सदस्यीय टीम बनाया था, कमेटी बनाया था, तो उसी तरह से झारखंड बोर्ड ने भी एक कमेटी बनाया है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाया है। उस पर कौन कौन रहेगा हम तो बता ही दिए, और इसी सप्ताह ये निर्णय हो जाएगा कि आप लोगों का मूल्यांकन कैसे होगा, नहीं होगा, प्रमोट कैसे होगे, आप कैसे होगा, जितना भी तरह का आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ये सब कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जैक को सौंपेगा। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, जिलों ने क्या सुझाव दिया है, सब चीज़ मैं आप लोगों को चैनल पर बता दूंगा। ठीक है, तो जब तक कमेटी सुझाव नहीं दे देती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप क्या करोगे, मेरे जो सेकंड चैनल उसको जाके सब्सक्राइब करो, वहां पढ़ो। आप ITI करोगे, आप पॉलिटेक्निक करोगे, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों की हमेशा मदद करूंगा, आप लोगों की हमेशा ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैट्रिक इंटर के बाद आप किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर करोगे, भले वो SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, JSSC, UPSC, JPSC, BPSC, कुछ भी हो सकता है, ITI, पॉलिटेक्निक, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर तैयारी करा रहा हूँ। चैनल का नाम है मोहन सर, जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित जानकारी तो मिलती है, और भी आगे मैं मदद करता ही रहूँगा, लेकिन उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना और आज ही जुड़ जाना, और अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और उस चैनल की सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूं, एकदम जड़ से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप अभी 10th 12th पास किए हो, तो एकदम शुरू से पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लेना अभी तुरंत जा करके, और कौन कौन सब्सक्राइब किया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।